नमस्ते। मेरा नाम एंडी आनंद है। मैं आकर्षण का नियम सिखाता हूं और मैं जज्बातों के जरिए आपकी सेहत को भी ठीक करता हूं। जो आप वीडियो अब देखने वाले हैं, ये एक मनोरंजन का वीडियो नहीं है। ये आपके अचेतन मन में खुशियां भरने का वीडियो है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो जो मैं आपको करने को कहूं आप कहें, और ये आप जोर जोर से कहें। इसलिए जब जब आपको मैं कहूं कि अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे दोहराएं, तो आपको ये जोर से दोहराना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सिर्फ आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे। शुक्रिया, आप मेरे वीडियो चैनल पे आए हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। तो आज जो है हमने कल मैजिक बुक का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, पर आज हम थोड़ा बदल देंगे। आज मैं पढ़ूंगा किताब अंग्रेजी में और फिर मैं उसको हिंदी में जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो मुझे 1 मिनट दीजिए। तो ये आपको मैजिक बुक का जो किताब में दिखा रहा हूँ दिखाई दे रहा है? यस। ओके। तो ये दूसरा पार्ट है मैजिक बुक का। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and has been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have abundance. Whoever does not have, and even what he has will be taken away from him. अब ये क्या है, जरा मैं आपको दिखाऊं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो है वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है वो एक ईसाई धर्म ग्रंथ है, क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ है, उसमें है। तो इसको अगर हिंदी में बोलें तो होगा, जिसके पास जो चीज ज्यादा है उसे वो चीज अधिक दी जाएगी, और उसके पास जो चीज और उसके पास उस चीज का भंडार हो जाएगा। जिसके पास जो चीज कम है वही उससे छीनी जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब सोच लीजिए, यहां कई चीजों की बात की जा रही है, पर हम एक चीज की बात सबसे पहले करें। प्यार। जिसके पास ज्यादा प्यार है उसको अधिक प्यार, ज्यादा प्यार मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास ज्यादा प्यार है तो आप क्या करोगे? आप और लोगों को ज्यादा प्यार दोगे, है कि नहीं? जब आप और लोगों को ज्यादा प्यार दोगे तो वो लोग आपको ज्यादा प्यार देने लगेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो चीज आपके पास ज्यादा है, अगर आपके पास प्यार ज्यादा है, तो आप वो प्यार दूसरों को बांटोगे, और जब आप दूसरों को बांटोगे तो आपको वो प्यार मिलने लगेगा। और यही बात दूसरी चीजों के लिए भी कायम है। अगर आप सोचें, आपके पास पैसा ज्यादा है, तो अगर आप उस पैसे को दूसरों को दान में दीजिए, तो ये संसार, ये ऊपर वाला ब्रह्मांड देख रहा है और वो कहीं ना कहीं से आपको वही चीज वापस देगा। अब थोड़ी देर पहले निशी जी ने मुझे फोन किया और बोले, आप जो इन दिनों से जूम वीडियो बना रहे हो, बांट रहे हो, ये मैं चाहती हूं कि और लोगों को आप बांटें। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे होने वाला है। मुझे नहीं लगा था कि कोई निशी जी, जिनसे मैं करीबन शायद 7-8 साल से मिला भी नहीं हूं, वो कहीं से मुझे फोन कर लेंगी और मुझे बोलेंगी कि आके आप कुछ मेरी और दोस्तों को, 20-25 सहेलियों को ये बताइए। तो क्यों क्यों मैंने बांटना शुरू किया? तो कहीं संसार ने सोचा या ऊपर वाले ने सोचा कि इसकी मदद की जाए, और वो मदद किस रूप में आ गई? निशी जी के रूप में आ गई। तो ऐसे आप सोचें कि जो भी चीज आपके पास ज्यादा है, वो आप अगर देना शुरू करें तो आपको और मिलना शुरू हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि जिस बंदे को या जिस बंदी को आपने दिया वही बंदा या वही बंदी आपको वापस कहीं, पर कहीं नहीं कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ना कोई है जो आपको वो चीज देगा। तो जितना प्यार आप लोगों को दोगे उतना प्यार आपको मिलेगा। जितनी दया आप लोगों को दोगे उतनी दया आपको मिलेगी। जितनी मदद आप और लोगों की करोगे उतने और लोग आपकी मदद करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि दान करना सीखिए और देना सीखिए। तो ये बात यहाँ पे है।
तो चलिए आगे पढ़ते हैं. You have to admit that when you read this passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it is, new world will have opened up for you. जब आप इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को समझ लेंगे कि ये क्यों हो रहा है, मतलब ये है कि अगर आप इसको सोचें तो इसका मतलब ये होगा जो अमीर है वो और अमीर बन जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब रह जाएंगे. पर इसमें एक बात छुपी हुई है. अब वो क्या बात छुपी हुई है, आगे पढ़ते हैं. The answer to this mystery has eluded for so many centuries, and that is one hidden word, gratitude. तो इसमें जो रहस्य छुपा है वो है शुक्राना. जब आप शुक्राना करना लगते हैं जो आपके पास है, पैसा है, प्यार है, घर है, परिवार है, उन सब के लिए अगर आप शुक्राना करने लगे तो वो धीरे धीरे वो शुक्राना जो है वो चीजों में बदल जाएगा. वो चीजें प्यार की हों, पैसे की हों, परिवार की हों, रिश्तों की हों, तो वो शुक्राना होगा. आगे पढ़ते हैं. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken over from him or her. मतलब जिसके पास जो है, अगर वो उसके लिए शुक्रगुजार है तो उसे और मिल जाएगा. अगर आपके पास घर है तो आप अपने घर के लिए धन्यवाद कीजिए. अगर आपके पास परिवार है तो आप परिवार के लिए धन्यवाद कीजिए. अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे के लिए धन्यवाद कीजिए. तो जो आपके पास है, आप उसके लिए मेहरबान रहिए. जैसे ही आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेहरबानी लाते हैं तो आप देखेंगे कि आप पे और मेहरबानियां होने लगेंगी. चलिए आगे पढ़ते हैं. अगर किसी को कोई सवाल हो तो बीच में रोककर मुझसे पूछा जा सकता है. ऐसे नहीं कि मैं ही बोला जा रहा हूं. ये फिलहाल दो वे, क्योंकि हम कुछ ही लोग हैं तो टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है. तो मैं आगे पढ़ता हूं. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are true today as they were ever before. If you don't take time to be grateful, you will never have more, and what you do have will lose. And the promise of the magic that will happen with the gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more, and if you don't have, you will have abundance. अब यह क्या लिखा है कि इस चीज में जो रहस्य है वो 2000 साल पहले पुराना है. 2000 साल का मतलब क्या हुआ, हमने पहले बताया कि ये जो है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम संत मैथ्यू के गॉस्पेल में लिखा हुआ है. तो वो जो ग्रंथ है वो 2000 साल पुराना है, तकरीबन जब जीसस क्राइस्ट धरती पर थे. तो उसके बाद सेंट मैथ्यू उनके शिष्य थे. तो ये 2000 साल जो पुराना नियम है, हम उसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, तो आगे पढ़ेंगे. अब यही चीज कुरान में भी लिखी गई है. तो कुरान में क्या लिखा गया है? फ्रॉम द कुरान द प्रॉमिस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज इक्वली एम्फैटिक. एंड रिमेंबर when God proclaimed, if you are grateful I will give you more, but if you are ungrateful verily my punishment is indeed severe. मतलब खुदा ने कहा, अल्लाह ने कहा कि अगर आप शुक्रगुजार हो तो मैं आपको और दूंगा, और अगर आप नाशुक्रे हो तो आपको मैं सजा दूंगा. तो वही बात कुरान में भी है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को मानते हो या बिल्कुल धर्म को नहीं मानते. सो इट डज नॉट मैटर what religion you follow or whether you are religious or not. These words from Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of universe. मैं अगर आप देखें तो जरूर हिंदू ग्रंथों में भी ऐसी बातें हैं जो अभी मेरे ध्यान में पूरी नहीं आ रही हैं, पर हम जानते हैं कि ऐसी बातें हिंदू धर्म में भी हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. It is a universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of planets. Like attracts like. अब ये जो नियम है, आकर्षण का नियम, ये सभी चीजों पे काम करता है. पूरी धरती पर, सभी ग्रहों पर, सभी इंसानों पर, सभी जानवरों पर, पेड़ पौधों पर. इसका क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसे करनी वैसी भरनी. जैसे आप करोगे वैसे आप पाओगे.
तो जैसे आप हो वैसे ही लोगों को आप आकर्षित करोगे। अगर आप हृदय से साफ हो तो आप साफ लोगों को आकर्षित करोगे। अगर आप दया दयालु हो तो आप दयालु लोगों को आकर्षित करोगे। अगर आप अमीर हो तो अमीर लोगों को आकर्षित करोगे। अगर आपके दिल में प्यार भरा है तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करोगे जो आपको और प्यार देंगे। It is because of the law of attraction that cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. तो इसी आकर्षण के नियम के कारण जो है, सब हम जीव जंतु इंसान बने हैं और उससे ही पूरा ब्रह्मांड सीमित है, बनाया गया है। In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract it. अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोचें कि हम सब लोग जो हैं उन्हीं 5 धातुओं से बने हैं, इंसान भी उन्हीं 5 धातुओं से बना है, जानवर भी उन्हीं 5 धातु से बने हैं, पेड़ पौधे भी उन्हीं 5 धातुओं से बने हैं, और पत्थर, पहाड़, पानी, नदियां, सब कुछ उसी 5 धातुओं से बने हैं। अब अगर इन पांचों धातुओं को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो है वो सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पे हिल रहे हैं। तो हम सब के सब एक फ्रीक्वेंसी पे हिल रहे हैं। ओके, और यही फ्रीक्वेंसी जो हम सोचते हैं, थॉट्स या महसूस करते हैं, यही फ्रीक्वेंसी है। अब अगर मतलब सोचने की लेवल पे, फ्रीक्वेंसी की लेवल पे, हम सब लोग, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और इस ब्रह्मांड की सभी चीजें एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो हमें इस अगर हम ये जान जाएं कि हम सब एक हैं तो हम उनके तरफ एक सा व्यवहार कर सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। इफ यू थिंक आई डोंट लाइक माई जॉब, आई हैव गॉट इनफ मनी, I can't find my perfect partner. I can't pay my bills. I think I'm coming down with something. He or she doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess. My marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. सोचिए, अगर आप कहते हैं, अपने आप को ही कहते हैं, दूसरे को नहीं कहते हैं, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, मेरे पास जितना पैसा मुझे चाहिए उतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरा जो पार्टनर है, मेरी पति है, मेरी पत्नी है, मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरी बॉयफ्रेंड है, वो वैसे नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं अपने सब बिल भर दूं, मुझे लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूं, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, मैं अपने माता पिता के साथ, मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, या मेरे संबंध अपने मेरे बच्चों के साथ अच्छे नहीं हैं, या मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, मेरी शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर आप ऐसे सोचते हो या और लोगों को कहते हो तो आप हमेशा शिकायत की बात करते हो, और जब आप शिकायत की बातें करते हो तो आप आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को आप कम करते हो, और जब आप शिकायत करते रहते हो तो ब्रह्मांड आपको शिकायत करने के और मौके देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो आपके पास है वो आपको और मिलेगा। तो अगर आप अपने पास शिकायतें पाते हो तो आपको शिकायत करने के और मौके मिलेंगे, और अगर आप शिकायत करना छोड़ दो तो आपको शिकायत करने के कम मौके मिलेंगे। मतलब ये कि जिंदगी जो है सो है। हो सकता है कि आपके पास उतना पैसा ना हो सकता है कि आपको जो नौकरी है वो आपको अच्छी ना लगती हो सकता है कि आपकी पति पत्नी बच्चे इनसे आपकी नहीं बनती हो, पर उसके बारे में आप शिकायत मत करें। और ये शिकायत सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके बारे में सोचना बंद करें। आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि सब कुछ ठीक है। आमिर खान की जुबान में मैं बोलूं तो आप बोलिए ऑल इज वेल। तो आप ये बोलते रहे कि सब ठीक है, और जब आप ये बोलते रहेंगे सब ठीक है तो धीरे धीरे चीज सब ठीक होने लगेगी। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे? दिमाग में सारा दिन तो कुछ न कुछ आता ही रहता है, हम सोचते ही रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, बात आ जाती है दिमाग में, पर जब भी वो बात आ गई आप अपने हाथों को उठाएं और बोलें मैं इस बात को रद्द करता हूं, कैंसिल करता हूं। ओके, अगर कोई
नकारात्मक बात, ऐसी कोई गलत बात, कोई शिकायत भरी बात आपके दिमाग में आती है, तो आप बोलें नहीं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, मैं इसको रद्द करता हूं। इस पूरी सोच को जो मेरे दिमाग में आई थी, मैं इसको रद्द करता हूं। उसके बाद अगर दूसरी बार भी वही बात आ जाए, तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं और बोलें नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं तो बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा, और मैं जो मेरी बात आई है मैं उसको सराहता हूं। अब सराहता क्यों हूं? सराहता यूं हूं कि अगर मुझे शिकायत करने का मौका मिला है, तो मुझे उसको जो है, उसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, उसको मौका समझना चाहिए कि मैं उस शिकायत से ऊपर उठूं। अगर मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे जो बॉस हैं उनको मेरा काम अच्छा लगना लगे। तो मुझे उस स्थिति से ऊपर उठना है। अगर मेरे आसपास के लोग मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ करूं, उन्हें और प्यार दूं, उनकी और मदद करूं, कि धीरे धीरे उनको महसूस होने लगे कि मैं उनकी जिंदगी में और कुछ दे सकता हूं, और शायद वो बदल जाएं। तो आपको जो है वो अपने, देखिए, संसार, हम किसी और को नहीं बदल सकते ना, हम अपनी नौकरी को बदल, नौकरी तो खैर बदल सकते हैं, पर नौकरी में जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, या जिस तरह का आप काम कर रहे हो, अक्सर हम वो नहीं बदल सकते। हमारे परिवार के लोगों को हम नहीं बदल सकते, तो आप किसको बदल सकते हो? सिर्फ अपने आप को। और अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप शिकायत करना बंद करें। तो आगे पढ़ते हैं। बट इफ यू थिंक व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, आई लव माई जॉब, माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, आई हैड द बेस्ट वेकेशन, आई फील अमेजिंग टुडे, आई गॉट द बिग टैक्स रिफंड, आई हैड द ग्रेट वीकेंड कैंपिंग विथ माई सन, यू सिंसियरली फील ग्रेटिट्यूड। अब क्या करना है? शिकायत तो नहीं करनी है, पर आपको शुक्राना करना है। तो अगर आप सोचें कि कल का दिन या आज का पूरा दिन कैसे गुजरा, तो सबसे पहले उठकर किस चीज का आप शुक्राना कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा आप किस चीज का शुक्राना कर सकते हैं सुबह उठकर? जैसे ही आपने आंखें खोली, कोई बताएगा कि आप किस चीज का शुक्राना कर सकते हैं? मैं आज जिंदा हूँ। हाँ, थोड़ा जोर मैं से आज बोलिए। मैं आज जीवित हूँ। मैं आज जीवित हूं, मुझे एक और दिन मिला है जिंदगी जीने का। ठीक है, मुझे आज मैंने आंखें खोली, एक और दिन मैं आज जीवित हूं, मुझे एक और दिन जिंदगी का मिला है, मैं सांस ले रहा हूं, मुझे पूरी रात अच्छी नींद आई। उसके बाद जैसे ही आप ब्रश करने लगे, अब तो आप अपने ब्रश को शुक्राना कर सकते हैं कि मेरे पास ब्रश है। हम जानते हैं कि इंडिया में कितने गरीब लोग हैं, कितने सारे लोग शायद ब्रश भी नहीं ले पाते हों, हम टूथपेस्ट अफोर्ड कर पाते हैं। तो हर चीज जो आप सुबह से शाम तक करोगे, उसका आप शुक्राना करते रहें। जब खाना खाने बैठें, उसके लिए शुक्राना करें कि मुझे आज खाना मिला है। तो ऐसे शिकायत की बात से निकलकर आप शुक्राना करने लगे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वो शुक्राने जो हैं वो और समृद्धि और पैसा और खुशियां लाना शुरू कर देगा। तो ये इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि किस तरह के आप शुक्राने करें। आई लव माई जॉब, मुझे अपनी नौकरी पसंद है। माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, मेरा परिवार मेरी बहुत सहायता करता है। आई हैड द बेस्ट वेकेशन, मैं सबसे अच्छी छुट्टी पे गया। आई फील अमेजिंग टुडे, मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब ये भी आप कर सकते हो कि ये चीजें हुई नहीं हो, तब भी आप इनके लिए शुक्राना कर सकते हो। आप ये लिखो कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप लिखो कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब यह है कि जो चीजें आप चाहते हो, उसके बारे में अभी आप लिखना शुरू करो, और सोचो कि ये चीज हो गई है। ये क्यों करना है? आपका अंतर मन जो है वो नहीं जानता सच्चाई क्या है, और कौन सी चीज सच है और कौन सी चीज झूठ। पर अगर आप अब बोलते रहेंगे अपने अंतर मन को कि मेरी नौकरी अच्छी है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं जिस छुट्टी पे गया था वो सबसे अच्छी है, तो धीरे धीरे अंतर मन अपने आप को उस सकारात्मकता में, पॉजिटिवनेस में पाएगा, और धीरे धीरे आपके आसपास के हालात खुद ही बदलने लगेंगे। तो ये दो तरह के शुक्राने होते हैं। एक ये कि जो आपके साथ हो गया है उसके बारे में आप शुक्राना लिखें। दूसरी ये कि आप सोचें कि आपके साथ आप क्या चाहते हो जिंदगी में। क्या आप बड़ा घर चाहते हो? क्या एक आप सुंदर समझदार साथी चाहते हो? क्या आप आपकी बात मानने वाले बच्चे चाहते हो? जो भी आप चाहते हो वो लिखो। ओके, तो
ये ऐसे लिखना है, ये नहीं सोचना है कि मैं चाहता हूं कि ये मुझे मिल गया है, मैं ये चाहता हूं कि ये मुझे मिले। जैसे आपको एक कार चाहिए, तो आपको क्या ये नहीं लिखना है कि मुझे ये बड़ी सी कार चाहिए, आपको ये लिखना है कि मुझे बड़ी सी कार मिल गई है। और फिर आपको उसमें कुछ अपनी भावनाएं जोड़नी है। अगर आपको बड़ी सी कार मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप बड़ी सी कार में अपनी सहेलियों दोस्तों के साथ बिठाकर घूमने लेके जाओगे। तो आपको लिखना है मैं आज बहुत खुश हूं, और शायद एक तारीख भी डाल दें। तो सोच लीजिए, मुझे आज जून 13 है, मुझे 2 दिन के बाद कार मिलने वाली है, तो मैं लिखूंगा आज जून 15 है, आज मैंने नई टेस्ला कार खरीदी है, और आज उसमें बैठकर मैं अपनी सहेलियों के साथ अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। और फिर उसमें कुछ भावनाएं जोड़िए। मैं आज बहुत खुश हूँ, इस कार को ड्राइव करके मुझे इतना मजा आ रहा है। तो ऐसे अपने लिए एक आप कहानी लिखिए, और फिर वो कहानी खुद पढ़िए कई बार। जब आप पढ़ेंगे, आप क्या कर रहे हो? आप अपने अंतर मन को सिखा रहे हो कि खुश रहना। और इसके विपरीत अगर आपने शिकायत लिखी और शिकायत बोली, तो आप अपने अंतर मन को क्या कर रहे हो? आप अंतर मन को और शिकायत, आप जो आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप शिकायत करें तो आपको और शिकायत करने के मौके मिलेंगे। अगर आप खुशी व्यक्त कर रहे हो या आनंद व्यक्त कर रहे हो, तो आपको और आनंद मिलेगा। ठीक है? तो ये जो है, आप सोचिए कि जो भी आपकी सपने हैं वो सच हो गए हैं, और वो सच होने पर आप कितने एक्साइटेड हैं, आप क्या महसूस करें, और उन महसूस सारी कहानी लिखिए। लिखिए, फिर पढ़िए। अगर आपको एक कदम और आगे जाना है, तो आज हमारे सबके पास आईफोन्स हैं। जब आप पढ़िए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, और फिर उस रिकॉर्डिंग को जब भी आपको वक्त मिले आप सुनिए। हो सकता है जब आप ड्राइव कर रहे हो या ऐसे ही बैठे हो, तो अपनी आवाज को खुद सुनिए। तो इससे आप अपने अंतर मन को जो है धीरे धीरे बदल देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि आप ये सोचिए कि आप सबसे अच्छी छुट्टी पे गए, या आपको सबसे ज्यादा टैक्स से पैसे आ गए, वगैरह वगैरह। यहां से आगे पढ़ने शुरू करेंगे। इट वर्क्स इन द सेम वे एज द मेटल बिंग ड्रॉन टू अ मैग्नेट। जैसे चुंबक एक धातु को खींच लेता है, वैसे ही अगर आप अपने अंतर्मन को खुशियों भरी चीजें बताएंगे, तो वो भी और खुशियों को खींचेगा। द ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक, एंड मोर ग्रैटिट्यूड यू हैव, द मोर अबंडेंस यू मैग्नेटाइज। इट इज ए यूनिवर्सल लॉ। मतलब जितना आप शुक्राना करेंगे, उतना आप और खुशियों को आकर्षित करेंगे। You will have heard sayings like this: whatever goes around comes around. You reap what you sow. जैसे हम बोलते हैं, जो बोओगे वो पाओगे, हिंदी में। ठीक है? तो जितना आप शुक्राना करोगे, उतना आपको और मिलता जाएगा। You will get what you give. जो आप दोगे लोगों को, वो आपको मिलेगा। और ये सब जो कहावतें हैं, वो वही बात कर रही हैं। अब इसका आ, इसी चीज को जो बड़े साइंटिस्ट हैं, आइजैक न्यूटन ने कैसे कहा था? हम सब जानते हैं कि आइजैक न्यूटन जो है, उन्होंने एक लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो धरती को चलाता है। और वो लॉ ऑफ एक्शन क्या है? एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जो भी चल रहा है संसार में, जैसा चल रहा है उसका जो है उल्टा वही वही असर आता है। तो जैसी एक्शन आप करोगे, उसका इक्वल रिएक्शन आपको मिलेगा। जितना शुक्राना आप करोगे, उतना संसार ब्रह्मांड आपको और शुक्राना देगा। When you apply this idea of gratitude, Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. मतलब जितना आप शुक्राना दोगे, उतना आप रिसीव करोगे, उतना आप पाओगे। And what you will receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. जो आपको मिलेगा, वो उतना ही मिलेगा जितना शुक्राना आपने किया है। This means that for every action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you have, the more you will receive. मतलब जितना आप दोगे, उतना आप पाओगे। तो ये था दूसरा पार्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं बहुत जल्दी कि मैं रोज खुद अपने लिए कैसे शुक्राने लिखता हूं। 1 मिनट।
तो ये देखिए, ये आज सुबह को मैंने लिखे हैं 10 पॉइंट्स मैंने लिखी कि आज सुबह उठ के मैं पहले लिखता हूं आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर वन डे ऑफ माई लाइफ। ओके, और उसके बाद मैं 3 बार थैंक यू लिखता हूं जो भी चीज मैंने लिखनी है। तो मैंने ऐसे आज कल मेरी जिंदगी में जो अच्छा हुआ वो मैंने लिखा, और हर चीज के बाद मैंने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये ऐसी ऐसी चीज आप कर सकते हो। अब 2 चीजें करनी है। तो जैसे मैंने कहा, ये जो हम सेशंस करें, ये मीटिंग्स करें, इसका असर तब होगा जब आप एक तो मेरे पीछे बोलोगे, जो मैं ध्यान करवाता हूँ, मेडिटेशन करवाता हूँ। दूसरा, अब आज से मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूंगा। आपको ये होमवर्क करने हैं, लिखना है। अब लिखना जो है ज्यादा अच्छा होगा अगर आप एक नोटबुक या कॉपी लेकर हाथ से लिखें। पर जो आप लोगों में से जो लोग कंप्यूटर पे लिखना चाहें या फोन पर लिखना चाहें वो भी ठीक है मेरे हिसाब से। तो मैं जैसे कंप्यूटर पे लिखता हूं, मैं कई कई महीने एक्चुअली हाथ से भी लिखता था, पर आजकल मैं कंप्यूटर पे लिखता हूं। तो आपको लिखना है कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, और उसके आगे लिखना है कि आप उस चीज के लिए क्यों शुक्रगुजार हैं। क्यों बहुत जरूरी है। जब आप क्यों लिखते हो, तभी अंदर आपके जो है वो शुक्राने की भावना उठती है। जब तक वो भावना नहीं जागेगी, तब तक सिर्फ शुक्राने लिखने का कोई असर नहीं होगा। सो एज लॉन्ग एज you do not, so you have to write down a gratitude, and then you write down why you're writing why you feel gratitude for that thing. If you don't write the why, then it has no use, it is only mechanical, and that mechanical writing is of no use. You have to write why, because that will give rise to your feelings and emotions. Only when you have positive feelings and emotions, these will manifest into your dreams. सो द पॉइंट इज यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ टू पॉजिटिविटी। तो आपको अपने अंदर जो है पॉजिटिव या सकारात्मक भावनाओं को जगाना है, और इसीलिए आपको रोज शुक्राने लिखना शुरू करना है। अब आप में से जो भी शुक्राने लिखना चाहे वो लिखकर मुझे प्राइवेट में भेज सकता है, और मैं उनको देखकर आपको बताऊंगा कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। तो व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हो। आपके पास, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई मुझे ईमेल से भेजना चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मैं अपना ईमेल दे दूंगा, और मैं आपके साथ आपकी मदद करूंगा कि कैसे आपको शुक्राने लिखने हैं। तो उसके साथ आज का जो मैं सेशन था यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, पर आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, आप सब आए। धन्यवाद। आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहे। अगर आपने जो देखा ये आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। साथ में मैं हर हफ्ते कुछ फ्री निशुल्क वेबिनार्स सिखाता हूं। अगर आप इसी वेबिनार में आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से मुझे संपर्क करें। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर लिखा हुआ है। फिर मैं आपसे मिलूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।